हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम पहले तो ओवरलुक करें कि हमारा प्रोजेक्ट जो बनने के बाद कैसा लगेगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है। तो ये बेसिकली यूज़र से इनपुट लेता है कि भाई उसको किस टाइप का पीसी असेंबल करना है। तो स्टार्ट असेंबलिंग योर पीसी, यहाँ पे हम वाई इनपुट डालते हैं। तो बेसिकली मेरे को एक मेन्यू दे देता है जिसके अंदर 5 ऑप्शंस हैं। तो 5 ऑप्शंस में से यूज़र कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एंटर चॉइस टू गेट स्टार्टेड, यहाँ पे यूज़र को अपनी चॉइस डालनी है। तो आई विल एंटर द चॉइस। इंस्टेड ऑफ 1 आई विल एंटर अ चॉइस विच इज़ नॉट इन द मेन्यू। तो जैसे 6 एंटर करते हैं तो इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड हमें देता है और फिर उसके बाद रिस्टार्ट हो जाता है, वापस से हमें मेन्यू मिल जाता है। तो इसके बाद हम वैलिड चॉइस एंटर करेंगे। तो फर्स्ट वाली जब हम एंटर करते हैं तो मेरा प्रोग्राम क्या करता है, बैक एंड डेटाबेस से जो भी मेरी डिटेल्स है फैच करके और यूज़र को शो करता है। तो अब ये यूज़र से पूछता है, बेसिकली सभी मदरबोर्ड्स हैं तो ये यूज़र से पूछता है कि भाई कोई प्रोसेसर सेलेक्ट करे जो कि इन मदरबोर्ड्स के साथ कंपेटेबल है। तो यूज़र अगर यहाँ पे वाई येस मीन्स वाई इनपुट डालता तो सीरियल वाइज प्रोसेसर्स जो भी उनके साथ कंपेटेबल है वो उनकी लिस्ट दे देता है। तो अब लास्ट में पूछता है कि आप कोई भी सीरियल वाइज मदरबोर्ड सेलेक्ट कीजिए तो हम आपके लिए टोटल कॉस्ट उसकी कैलकुलेट करके दे देंगे। तो जैसे हम 1 डालते हैं तो 3250 फर्स्ट वाले इनकी दोनों की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके दे देता है। इज़ द प्राइस यू नीड टू गेट और स्टफ़ यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू चॉइसेस। और लास्ट में हमें ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होता है तो हम अपनी चॉइस और कोई भी डाल सकते हैं। जैसे अब हम 5 डालेंगे तो एग्जिट हो जाता है हमारा प्रोग्राम और दोबारा ऑन करके हम स्टार्ट असेंबली, अगर हम वाई की जगह यूज़र यहाँ पे एन इनपुट देता है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग पाइथन के डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर IDLE में अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरे को आप सभी को जूम करके एक्सप्लेन करना है। तो आई विल यूज़ द टेक्स्ट एडिटर Sublime Text 3। So I will create a new file over here, new file, and I will save it with the name save as project.py। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम MySQL कनेक्टर जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस मॉड्यूल की मदद से ही हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं पाइथन में और MySQL में। तो स्टेटमेंट हम देंगे import mysql.connector, और ये एज हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमें mysql.connector इतना लंबा वर्ड हमें बार बार ना लिखना पड़े एज SQL। तो बेसिकली हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि वेलकम स्क्रीन मतलब वेलकम करेगा। तो यहाँ पे वेलकम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट देंगे सॉफ्टवेयर बाय और आपका नाम। और इसे सेव करेंगे। तो अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो इसे हम रन करेंगे तो बेसिकली इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन बिकॉज वी हैव नॉट येट कॉल्ड द फंक्शन। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम था वेलकम और बेसिकली अब हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। उसको सेव करेंगे और लेट अस रन इट अगेन। सो नाउ इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इसके बाद अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कनेक्शन
विच इज़ इक्वल टू, तो पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो एसक्यूएल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर की जगह, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट कराया था एज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल डॉट कनेक्ट सॉरी, तो ये जो कनेक्ट है ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए पाइथन को माइस्क्यूएल से। तो इसके अंदर हमें अपनी जो डिटेल्स हैं सर्वर की वो सभी डालनी होती है। तो होस्ट का नाम जो होता है वो, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस डाल सकते हैं जो भी हमारा होस्ट है, लेकिन बेसिकली हम अपने ही पीसी में कर रहे हैं, तो पीसी में तो लोकल होस्ट ही यूज़ होता है लोकल पीसी में। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट तो होता है रूट, लेकिन अगर आपने किसी और यूज़र नेम से यूज़र बनाया तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, और जो भी आपका माइस्क्यूएल का पासवर्ड है डेटाबेस का, सॉरी, तो मेरा ही पासवर्ड है। तो फाइनल जो हमें पैरामीटर देना होता है डेटाबेस, वैसे ऑप्शनल है, ये नहीं भी आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो पहले हम चल के माइस्क्यूएल में अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट में जाके यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद जिस भी नाम से आपको डेटाबेस बनाना है वो नाम। तो मैं एक असेंबल नाम से डेटाबेस क्रिएट करूँगा, और उसके बाद यू कैन हिट एंटर। लेकिन मैंने डेटाबेस पहले क्रिएट कर रखा है, तो आई विल नॉट हिट इट अगेन। और अगर हमें देखने कि भाई कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो शो डेटाबेसेस कमांड हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे असेंबल डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ डेटाबेस में मैं असेंबल अपना डेटाबेस का नेम डाल दूँगा। तो अब कनेक्ट हमारा एसक्यूएल पाइथन से कनेक्ट हुआ है, यानी ये चेक करने के लिए हम एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे। इफ़ कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट था जो हमने अभी बनाया था। तो इसके बाद हम एक और जो फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन पाइथन को, उसको यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं इज़ अंडरस्कोर कनेक्टेड डॉट इज़ अंडरस्कोर। ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर इफ़ कनेक्शन डॉट इज़ कनेक्टेड अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे एरर इन कनेक्शन, और अगर कनेक्ट हो जाएगा तो प्रिंट करेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। तो अब इसे हम सेव करके चेक करते हैं। लेट अस रन द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम रन करेंगे, रन मॉड्यूल। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा मेन्यू बनाने के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय। Oh my God!